हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने बहुपद का जो सीरीज था वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने खत्म कर रखा है। ठीक है, तो आज हम बहुपद का एक आखिरी वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें संपूर्ण बहुपद का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक एक ऑब्जेक्टिव आपका कवर कराया गया है। संपूर्ण बहुपद में जितने टाइप्स के भी ऑब्जेक्टिव हैं सभी के सभी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव आपको कराया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि इसको बहुत जल्द से जल्द खत्म करने का और ट्रिक के साथ खत्म करने का। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बना तो आप सब लोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव दिक्कत कहाँ पे करता है, क्योंकि बच्चा बनाते वक्त ऑब्जेक्टिव को बनाते वक्त समय लेता है और मैथ के पेपर में बाबू समय का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अगर आपने समय बचा लिया तो आप सब्जेक्टिव के लिए आपका समय बहुत अच्छा जाएगा और सब्जेक्टिव का जो पेपर है आपको बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आपने सारा समय ऑब्जेक्टिव में ही खर्च कर दिया, कुछ भी समय बचा सब्जेक्टिव के लिए, तो फिर आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको आते भी हैं वो भी आपको छोड़ने पड़ते हैं समय की वजह से। ठीक है, माफी चाहूंगा, पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड में अदर साउंड आ रहा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है वो सोमवारी है और भोले बाबा का दिन है और भोलेनाथ के मंदिर पर उनका गान चल रहा है। ठीक है, तो उनका नाम लेकर के, माता शारदे का नाम लेकर के, ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं इस सेशन को। ठीक है, चलिए तो सेशन को शुरू किया जाए। उससे पहले आप इस आप इस थंबनेल को देखने का काम करें। क्या है इस थंबनेल में? इस थंबनेल में वो जानकारियां दी गई हैं, जो जानकारी जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जैसा कि आप सब देख सकते होइएगा इस थंबनेल के हेल्प से कि इस पर बहुपद का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव लगभग लगभग 75 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, बढ़ते हैं आगे की, क्योंकि गर्मी उतना ही हद से ज्यादा है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा होगा, तो ये पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि दो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट ही 2 से हुआ है, क्योंकि फर्स्ट पेज भी थोड़ा सा माफ कीजिएगा मिस्टेक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट ही 2 से हुआ है। कह रहा है कौन रेखीय बहुपद है, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। मेरे भाई याद रखिएगा, मेरी बहन याद रखना तुम लोग कि रेखीय बहुपद ज्ञात करने के लिए देखो, बहुपद तो जन्मे करते हो जिसमें एक से ज्यादा पद हो। रेखीय बहुपद याद रखो, कभी भी इस पॉइंट को याद रखना, हम बार बार नहीं बताएंगे इस चीज को, एक बार बता देते हैं। रेखीय का नाम लेगा ना, इसका घात याद रखना, इसका घात जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो एक होगा। क्या होगा? एक होगा। ठीक है, जब भी द्विघात का नाम लेगा ना, द्विघात का नाम लेगा ना मेरे प्यारे बच्चों, द्विघात का नाम, इसका घात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 होगा। जब भी त्रिघात का नाम लेगा ना बच्चों, तो याद रखना त्रिघात का घात कितना होगा मेरे प्यारे? 3 होगा। इतना याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको कहा क्या है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। आप देखो इसमें घात किसका है, इसका तो 2 है, ये तो नहीं होगा। 3 है, ये भी नहीं होगा, ये भी 3 है, नहीं होगा। कौन है आपका? इसका। क्योंकि सर यहाँ पर तो कोई घात एक दिया ही नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चे, एक घात किसी का भी नहीं दिया जाता है। अगर कहीं पर एक से सीधा लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके पावर में ऑटोमेटिक एक दिया हुआ है। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, पहचानने आ गया ना। रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद कहेगा तो 1, द्विघात कहेगा 2, त्रिघात कहेगा तो 3 को पहचानेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा बहुत देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है बहुपद y³ माइनस 2y स्क्वायर √3y प्लस 1/2 का घात क्या है। किसी भी बहुपद की घात, यानी कि देखो ये बहुपद आपसे पूछा है और यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है बहुपद की घात। मेरे प्यारे भाई ये भी ध्यान रख लो, क्योंकि सर एक ही टाइप के क्वेश्चन से आगे चले क्या। देखो है क्वेश्चन है थोड़ा सा आगे पीछे है। ठीक है, तो आप ट्रिक को समझते जाइए। इस तरीके का क्वेश्चन जब आगे आएगा तो हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा समय बचाना है हम लोगों को और एक्सप्लेन भी करना है। तो हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का लिया गया है। 2-4 क्वेश्चन है बहुत सारे बाद में जो एक ही तरीके के होंगे। जब हम ये सब समझ जाएंगे तो फिर हम लोग रिवीजन के लिए उसको भी लेकर के आएंगे। ठीक है, अभी इतना समझिए। इसमें आपकी बहुपद की घात के बारे में चर्चा किया कि बहुपद की घात क्या होगी। याद रखिएगा, किसी भी बहुपद में कोई भी बहुपद दे दे, जैसे ये बहुपद दिया ना, त्रिघात बहुपद दिया, द्विघात बहुपद दे, रैखिक बहुपद दे, कोई भी बहुपद दे, 4 गो 5 गो बहुपद, किस मतलब कितनों घात वाला बहुपद दे, अगर आपसे बहुपद की घात पूछता है मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे बहुपद की घात पूछता है तो याद रखना किसी बहुपद में बहुपद की जो घात होती है, सबसे जो ज्यादा, सबसे अधिक जो घात होता है ना,
सबसे जो अधिक घात होता है मेरे प्यारे भाई, सबसे जो अधिक घात होता है वही क्या होता है, बहुपद की घात होता है। आप इसमें पहचानो सबसे अधिक घात कौन है, 3। 3 से बड़ा कोई है क्या मेरे प्यारे भाई? अगर आप तुम देखो तो वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर रूट 3y, अगर तुम देखो तो घात 3 से ज्यादा कोई नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप बोलते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? यहाँ पर आपको यह पहचानना है कि कौन बहुपद ही नहीं, बहुपद ही कौन गायब है। यहाँ पर ये देखो कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, आपको यह पहचानना है। याद रखना कि कोई भी बहुपद है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा अगर हमको करना है तो 3 बातों को याद रखना पड़ेगा, 3 बातों का याद रखना पड़ेगा। बहुपद होने के लिए 3 शर्त होती है। कितनी होती है? बहुपद होने के लिए 3 शर्त होती है, और बहुपद नहीं होने के लिए भी 3 शर्त होती है। बहुपद नहीं होने के लिए, बहुपद नहीं होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? तो सबसे फर्स्ट नंबर पे याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बहुपद नहीं है, इसका पहचान है सबसे पहला कि अगर रूट में x दिया हो, रूट में x दिया हो मेरे प्यारे बच्चों, तो वो बहुपद नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चों? अगर उसका घात एक पूर्णांक नहीं है। कहोगे सर क्यों? अगर रूट हटेगा तो पावर में 1/2 चलेगा। याद रखना किसी भी बहुपद का जो घात होता है एक पूर्णांक संख्या होता है, ठीक है, कोई बट्टा वाला चीज उसमें नहीं डाल सकते हम, ठीक है। तो अगर बहुपद को पहचानना है, याद रखना 3 बात मेरी याद रख लो, हमेशा काम आएगा। बहुपद पहचानने का 3 तरीका, याद रखो मेरी बात को, बहुपद पहचानने का 3 तरीका। पहला, x रूट में नहीं होना चाहिए, x y जो भी हो वो रूट में नहीं होना चाहिए। दूसरा, x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और तीसरा, x कभी बट्टा में नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, x कभी बट्टा में नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद रूट में हमने लिखी दिया, बट्टा में नहीं होना चाहिए, x के पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर आप इस 3 बातों का ख्याल रख लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, 3 बातों का ख्याल रख लेते हो, तो याद रखना ये आप पहचान सकते हो। अब आओ पहचानते, इसमें से बहुपद कौन नहीं है? ये 2/3x, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। x का पावर 1 एक पूर्णांक संख्या है, तो बेचा ये बहुपद है, ये बहुपद है। यहाँ पर अगर आप देखो तो कहोगे सर रूट में आप बोले थे, तो वो रूट में x नहीं, रूट में 3 है, तो हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है। x का रूट में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर रूट 3 है, तो ये भी बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों। x3 ये भी मेरे प्यारे बच्चों बहुपद है, ये बहुपद नहीं होगा। अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा तो ये ऑप्शन सी बोल रहा है 1/x-1। हमने आपको कहा है कि x कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर x बट्टा में होगा तो वो आपका बहुपद नहीं होगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 मिनट के लिए रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या है? ये नॉर्मल क्वेश्चन देखिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य क्या है? आप इसको तोड़ो ना मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसको तोड़ने का आता है कि नहीं आता है? तो कहोगे सर बिल्कुल आता है। सर किस चीज में टूटेगा मेरे प्यारे बच्चों? अगर आप इसको तोड़ो तो x स्क्वायर प्लस टूटेगा किस चीज में मेरे प्यारे बच्चों? 2x में टूटेगा, x में टूटेगा और प्लस में 2 आ जाएगा। आंख देखने से यहां मालूम पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों कि एक ब्रैकेट x प्लस 2 का आएगा और एक ब्रैकेट x प्लस 1 का आएगा मेरे प्यारे बच्चों। किसका आएगा? एक ब्रैकेट x प्लस 1 का आएगा। और जैसे ही ये 2 ब्रैकेट आ गया अपने पास, 2 ब्रैकेट में अंदर सामान आ गया, 2 चीज आ गए, 2 आंसर आ गए, यहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। कहोगे सर आंसर 2 और 1 लिख करके सही मार दे क्या सर? ये है क्या? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर रहता है उसका अपोजिट याद रखना, क्योंकि x प्लस 2 को अगर आप 0 के बराबर करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये किसके बराबर निकल करके आएगा? -2 के बराबर निकल के आएगा। और इस x प्लस 1 को 0 के बराबर करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो x का मान जो है वो -1 निकल करके आएगा। तो अब आप देख लो आंसर क्या होने वाला है। आंसर जो होने वाला है वो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, अगर 6 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए थोड़ा बहुत, तो 6 नंबर क्वेश्चन भी वही कह रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? हमने कहा था ना कि हम लोग ट्रिक समझते हैं, आगे और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करवाते चलेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपको प्रैक्टिस करवाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, पहचानिए मेरे प्यारे बच्चों। हमने 3 तरीका बताया हुआ है बहुपद पहचानने का। क्या बताया हुआ है? रूट में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, 1/x मतलब बटा में नहीं होना चाहिए, ये बताया हुआ है कि नहीं बताया हुआ? आप पहचानिए निम्नलिखित में कौन बहुपद है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बहुपद देखो यहाँ पर रूट में x है ना, तो ये तो ऑप्शन से हमारा पहले कट गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखो 2 मिनट के लिए, तो यहाँ पर भी रूट में x है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये भी पहले कट गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पर अगर आप देखो 2 मिनट के लिए, तो ये कुछ यहाँ पर अलग टाइप का दिया हुआ है, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे मिसटाइप है, यहाँ पे एक अलग समीकरण देना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत मिसटाइप किया हुआ। यहाँ पर देखो आप x स्क्वायर फ्री है, x फ्री है, तो यहाँ पर ना x रूट में है, ना ही x का पावर माइनस में है, और ना ही x बटा में है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। राइट जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझिए थोड़ा बहुत। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 7 नंबर में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर से वही पहचानना है मेरे प्यारे भाई कि कौन बहुपद नहीं है, पहचानना मेरे भाई, पहचान कौन बहुपद नहीं है। तो ये तो बहुपद होगा, बहुपद नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? या तो x का रूट में होना चाहिए, x का पावर माइनस में होना चाहिए, नहीं तो 1 मतलब बटा में x, 1 बटा में क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। अगर तुम गौर से देखो तो ये जो है 1/x + 1 ने देले है जी, देले है ना, और x कहां पर है? बटा में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझिए। कह रहा है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर, सही से लिख देते हैं हम, x स्क्वायर प्लस x/6 - 2 के शून्य क्या होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब कितना बच्चा जो यहाँ पर डाउट में करेगा कि सर इसको कैसे बनाए, इसको कैसे बनाए, इसको कैसे बनाए। भाई इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है? इसका शून्य निकालना है ना मेरे प्यारे बच्चों। आओ, किसी के बट्टा में कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है। और चूंकि इसका शून्य निकालना है, तब इसको 0 के बराबर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो 6 और 1 है, इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 6 आएगा। 1 के पहाड़ा में 6, 6 बार में 6 में 1 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस का प्लस 6 से 6 कट जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा। 1 के पहाड़ा में 6, 6 बार में, तो 2 बार पढ़ दीजिए बुआ, कितना हो जाएगा? 6 दूनी के 12 बराबर 0। तिरछा तिरछी गुना करना आता होगा ना, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, और ये जो 6 है उधर गुना में जाएगा, इसको क्या कर देगा? 0 के बराबर। ये समीकरण आ गया मेरा। इस समीकरण को सॉल्व किया जाए तो हमको निकालना है x का मान। अब देखो आप इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो गुना करके चाहिए हमको 72, और ऐसे चाहिए क्या? अगर आप देखो तो गुना करके हमको चाहिए क्यों चाहिए? 72 चाहिए। और नॉर्मली अगर देखा जाए इसको मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या चाहिए हमको? x चाहिए सीधे। तो अगर हमको इसको थोड़ा बहुत कुछ करना है तो देखो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं। 6x स्क्वायर का 6x स्क्वायर, अगर हमको यहाँ पर देखोगे तो 9x में तोड़ेंगे हम इसको, 9x माइनस 8x माइनस 12, 9 8 72, 12 6 72 हो गया। इसको आप बिल्कुल द्विघात बहुपद हमने आपको तोड़ना सिखाया है गुणनखंड विधि से, आप बिल्कुल उस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन समय लेंगे। 6 ने 3 के पहाड़ा में आता है मेरे प्यारे भाई, x कॉमन है मेरे प्यारे भाई, तो निकाल लीजिए इसको बाहर। 6 निकाले, 3 के पहाड़ा में 6 के बार में कट गया, 2 बार में एगो x बचा, प्लस का प्लस, 3 के पहाड़ा से 9 के बार में 3 बार में मेरे प्यारे भाई, ये हो गया है ना। सेम यही ब्रैकेट इधर भी लिखना होता है, 2x प्लस मेरे प्यारे भाई 3, और 2 अंदर है तो 2 के पारा से 8 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 4 बाहर निकलेगा मेरे प्यारे बच्चे, 0। अगर आप देखो समीकरण को तो एक डिब्बा में 2x प्लस 3 आएगा मेरे प्यारे भाई, एक डिब्बा में आएगा 3x माइनस 4। अगर आप इसको 0 के बराबर करते हो मेरे प्यारे भाई, 0 के बराबर करते हो तो एक x का वैल्यू आ जाएगा -3/2 और एक x का वैल्यू आ जाएगा 4/3। तो ये x का आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। मेरे प्यारे भाई याद रखना, रैखिक बहुपद जिसका जितना घात उसका शून्यक की संख्या उतना। अभी हमने आपको बताया था कि रैखिक बहुपद मेरे प्यारे भाई, रैखिक बहुपद किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? रैखिक बहुपद किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? याद रखिएगा, रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है मेरे प्यारे भाई? तो रैखिक बहुपद का जो घात होता है वो होता है 1। क्या होता है? 1 होता है मेरे प्यारे भाई। अभी हमने कुछ देर पहले आपको फिर से बताया था कि द्विघात बहुपद की घात कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 2 होता है मेरे भाई। त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है मेरे प्यारे भाई? त्रिघात बहुपद का जो घात होता है वो 3 होता है मेरे प्यारे भाई। और जब घात जिसका जितना रहेगा, शून्यकों की जो संख्या रहेगा भाई, शून्यकों की जो संख्या रहेगा वो भी उतना ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चे। तो रैखिक बहुपद का घात 1 इसलिए उसका शून्यक भी 1, द्विघात बहुपद का घात 2 इसलिए उसका शून्यक भी 2,
द्विघात बहुपद का घात 3, तो इसलिए उसका शून्यक भी 3। समझ में आया मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या मात्र एक होती है, केवल एक होती है, इतना ध्यान रहेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं इसको हम लोग। कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक क्या होगा। किसी भी बहुपद का शून्यक वो होता है जिसका उसमें मान धरते ही, जिसमें उसका मान धरते ही वो पूरा का पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पास चार ऑप्शन है, एक a -1 0 या इनमें से कोई नहीं। ऐसा कौन सा मान धरा जाए कि ये पूरा टोटल का टोटल वैल्यू कितना हो जाए बाबू, 0 हो जाए। तो इसको 2 मिनट के लिए आप px मान लो, क्या मान लो, px मान लो। px बराबर क्या मान लो, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो कि बारी बारी से एक बार x का वैल्यू 1 रख के देख सकते हो, एक बार x का वैल्यू 2 रख करके देख सकते हो, एक बार x का वैल्यू माइनस x बार माइनस 1, सॉरी माई मिस्टेक, 2 नहीं रख सकते, x का वैल्यू -1 रख कर देख सकते हो, 0। देखो अगर हम यहाँ पर थोड़ा बहुत देखें तो थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग सेट लगाना, आप बारी बारी से करोगे या फिर थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाओगे तो तुमको आंसर समझ में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू -1 रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा x का वैल्यू -1 रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, x का वैल्यू -1 रखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 2 का 2 गुने का गुने x का वैल्यू कितना है -1 का होल स्क्वायर, -3 गुने x का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों -1 और यहाँ पर -5। अगर आप देखो तो 2 का 2 एक का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी संख्या में अगर माइनस लगा हो और उसका स्क्वायर हो तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस गुना करेगा ना मेरे प्यारे बच्चे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -5। अगर आप गौर से देखो तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और ये है 3 और ये है 5। अगर आप जोड़ोगे तो 2 3 5 और ये 2 3 5 जुड़ करके इस 5 को काट देगा, यानी कि ये शून्यक पूरा, इस पूरे बहुपद का मान 0 कौन कर रहा है, x का कौन सा वैल्यू इस पूरे बहुपद का मान 0 कर दे रहा है मेरे प्यारे भाई। तो x का वैल्यू -1 जो है वो इसका पूरे का पूरे बहुपद का जो मान है वो 0 के बराबर कर दे रहा है। तो अब समझ में आ रहा है राइट ऑप्शन क्या होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरा आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को देख रहे हैं तो कृपया करके पहले आप द्विघात बहुपद, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल से जाकर के देखो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर के पहले वो देख करके आओ, ठीक है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो देखो भाई, ठीक, और नहीं तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए, कह रहा है एक px है, क्या है बच्चा, एक px है, px बराबर क्या लिखा हुआ है, qx इंटू gx लिखा हुआ है, इंटू का मतलब गुना होता है मेरे प्यारे भाई, इतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए। और px इंटू gx लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, gx लिखा हुआ है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है px बटा gx की घात क्या होगा, px बटा gx की घात क्या होगा। तो px बटा gx यही पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, px बटा gx पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना, px बटा gx क्या होगा, है ना, px बटा gx क्या होगा, यही ना पूछ रहा है भाई, कुछ और पूछ रहा है क्या, px बटा gx का वैल्यू कितना होगा। मान तो दिया है, बहुत इजी है, देखो गौर से, क्वेश्चन पूछा है px बटा gx, तो कुछ नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई, आओ देखते हैं। कहोगे सर ये तो बहुत लंबा चला जाएगा, कुछ लंबा नहीं जाएगा मेरे भाई, तो देख पहले px बटे gx, px की घात क्या दिया हुआ है, पढ़ो यहाँ पर, px की घात है 6, लिख ना भाई, px की घात 6 लिख, लिख 6, gx की घात कितनी है दी भाई, 2 दी है, तो gx की घात 2 लिख। कहोगे सर काट दे क्या, 2 से 6 को काट दे क्या, यही तो टेक्निक है मेरे प्यारे भाई, बट्टा का मतलब यहाँ पर काटना नहीं है। कहोगे सर क्या, तो ये बाबू हम घात जो लिखे हैं ना वो आपको हम दिखाने के लिए लिखे हैं, हालांकि px बहुपद होगा तो बहुपद होगा तो 100% x के रूप में होगा, नहीं तो y के रूप में होगा, और इसका px की घात 6 दिया हुआ है, यानी कि कोई ऐसा बहुपद होगा जिसका घात कितना होगा, 6 होगा, और gx भी कोई एक बहुपद है जिसका घात 2 है, तो मान लो 2 मिनट के लिए gx भी एक x बहुपद है और इसका भी घात कितना है, 2 है। अब मेरे प्यारे भाई तुम भाग दे करके देख सकते हो, भाग दोगे तो x के पावर 2, याद रखना यहाँ पर इस 6 में से इस 2 को घटा देना, कितना आंसर आने वाला है मेरे प्यारे भाई, 4 आंसर आने वाला है, कितना आने वाला है मेरे भाई, 4 आंसर आने वाला है। x के पावर क्या आएगा, x का पावर जो आएगा वो 4 आएगा, तो आपको बहुपद की घात मालूम पड़ गया कि कितना होगा, 4। अगर आप उतना नहीं करना चाहते कि सर हमको इतना मगजमारी नहीं करना है, सीधा आंसर, अगर आपसे px बटा gx पूछे, आप देखो px कौन है, आपको px देखो, px आपको 6 दिख रहा है, gx कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है मेरे प्यारे भाई, इस 6 से 2 को घटा दे, 6 से 2 को घटा देगा, कितना आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई,
4 आंसर चल रहा है। समझ में आया? तो ऐसे बनाना है। कहोगे सर क्या बुद्धू बना रहे सर, इसमें आंसर आ गया, सब में आंसर आ जाएगा? बाबू सब में आंसर आ जाएगा, सब में आंसर आ जाएगा। अगर px की घात 10 दिया है और gx की घात 3 दिया है तो याद रख लो px बटा gx 10 - 3 यानी कि 7 ही होगा। 100% जा करके चेक कर लो भाई, चेक कर लो एक बार, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने का प्रयास करते हैं। यदि एफ एक्स क्यू इतना 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 तो f1 का मान क्या होगा, वही पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है रे भाई, ये तो दिया हुआ है तुमको, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया है? एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ये बड़ा आसानी से दिया हुआ है। कह रहा है कि f1 का मान निकालो। ये 9th क्लास में पढ़ना था भाई, 9th क्लास में, कि f x के जगह पर 1 रख दो भाई, तो रख दे 1 के पावर 3 माइनस 5 गुने 1 के पावर 2 प्लस 2 गुने x के वैल्यू 1 प्लस 2। जहां जहां x है वहां वहां 1 रखना भाई। इतना भी तो तुम लोग बुड़बक नहीं है ना। 1 का पावर क्यू तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 5 से गुना करोगे 5 रहेगा, 2 में 1 से गुना करोगे 2 ये रहेगा मेरे प्यारे भाई, 2 का 2 ये रहेगा। अगर तुम गौर से देखो तो ये प्लस 2 4 प्लस 1 5, ये तीनों मिलके 5 और ये 5 घटा करके कैंसिल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। राइट ऑप्शन आपका ए हो गया। क्या भारी है ये? बिल्कुल आसान है भाई। जहां पर f1 बोला तो x का वैल्यू 1 रख दो, f2 बोला तो x का वैल्यू 2 रख दो, f3 बोलेगा x का वैल्यू 3 रख दे भाई। जितना मान बोलेगा उतना x का जगह पर रखो और रख करके आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल। क्या भारी है ये? तो बिल्कुल नहीं भारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगता है आज ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें कराना है। चलिए कह रहा है कि बहुपद x वो इतना इतना की घात क्या है। जस्ट अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े हैं बहुपद इतना इतना की घात क्या है। बाबू अगर आगे से सेम क्वेश्चन रिपीट होगा तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ने का काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसी वीडियो में पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। इतना बात हम आपको इस पर पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पहले पीछे एक्सप्लेन किया है, इसी वीडियो में पीछे एक्सप्लेन किया है। अगर आप वीडियो भगा भगा के देख रहे हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है आपको कि भाई वीडियो भगा भगा के देख रहे हो तो आप चले जाओ भाई, क्योंकि अगर आप वीडियो भगा भगा के देख रहे हो तो कोई पाए नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने पीछे समझाया है और अगर आप पीछे नहीं समझ के आए हैं तो यहाँ पर देखोगे तो कहोगे कि सर बता ही नहीं, तो इसलिए जाकर के पीछे देखो, भगा के मत देखो। इस बहुपद की घात क्या है लास्ट बार बता रहे हैं। किसी भी बहुपद की घात वो होती है जो उस बहुपद में सबसे बड़ा घात होता है। इस बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? एक y का पावर 2 है और एक y का पावर 1 है। आप ही बताओ दोनों में से बड़ा कौन है भाई? 2 बड़ा है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। याद रहेगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बहुपद x स्क्वायर माइनस का शून्यक क्या है। हमने शुरू में बता रखा है कि कभी भी शून्यक बोले मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, कभी भी शून्यक बोले, जैसे हमको इसका शून्यक बोला ना, जैसे कभी भी आपको शून्यक बोले x स्क्वायर माइनस 11 शून्यक बोले ना, फटाक से 0 के बराबर कर दो। किसके बराबर कर दो भाई? फटाक से 0 के बराबर। कभी भी शून्यक बोले, किसी चीज का भी शून्यक बोले, आप फटाक से उसको 0 के बराबर कर दो। आप फटाक से उसको 0 के बराबर कर दो। 2 मिनट के लिए भाई, 2 मिनट। हाँ चलिए, कभी भी शून्यक पूछे आपसे, शून्यक पूछे तो उसको 0 के बराबर कर दो, 0 के बराबर। अब जैसे ही तुम इसको 0 के बराबर करोगे ना तो x का ना वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर को अपने पास रखो। ये -11 बराबर को सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? +11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +11 हो जाएगा। और किसी भी संख्या पर से अगर स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा मेरे प्यारे भाई। और रूट हमेशा प्लस और माइनस दोनों में होता है, यानी कि एक बार आपका x का वैल्यू आ गया √11 प्लस में और एक बार आ गया √11 माइनस में, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। थोड़ा मोरा जो पीछे का साउंड आ रहा होगा उसके लिए मैं फिर से माफी मांग रहा हूँ भाई, थोड़ा सा। चलिए मेरी गलती है जो थोड़ा सा हमने टाइम को देखा नहीं। हमने सोचा कि शाम को वीडियो शूट कर दिया जाएगा ठंडी में थोड़ा बहुत, क्योंकि फैन तो ऑफ रहता है, लेकिन आज सोमवारी था जिसके कारण आज भोलेनाथ जी मतलब भगवान शंकर के मंदिर पर जो है वो गान चल रहा है उनका, तो चलिए कोई बात नहीं है, उनका नाम ले लेकर के हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, किसी बहुपद की घात क्या होती है? किसी बहुपद की घात क्या होती है? अभी बताया हमने कि किसी बहुपद की घात जो होती है वो एक, आप कहोगे सर 0 नहीं हो सकता है क्या? तो 0 बिल्कुल भाई, अगर तुम देखो, अगर 2 मिनट के लिए मान लिया जाए, एक भिन्न संख्या होती है क्या? बट्टा होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या एक ऋण पूर्णांक होता है क्या? तो कभी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, एक पूर्ण संख्या होता है क्या? तो याद रखना, बहुपद की जो घात होती है, कभी भी आप बहुपद की घात 0 सुने हो? x का पावर 0 कभी सुने हो? ऐसा हो ही नहीं सकता x का पावर 0 हो जाए, ठीक है। तो बहुपद की घात सुने नहीं। इसमें से बहुपद का घात एक पूर्णांक होता है। क्या होता है? एक पूर्णांक होता है, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा इसमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है,
ये सब तो याद करने वाली चीजें हैं, चलिए याद करते रहेंगे। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है यदि पी एक्स इतना 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 तो P1 का मान निकालो। भाई अभी हमने बताया है इसको, अब निकाल करके देखो भाई। अगर हम P1 का जगह पे x के जगह पे 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने x का वैल्यू 1 माइनस 12। अगर आप देखो तो 1 का 1, 5 का 5, माइनस का माइनस, 12 का 12। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 5 1 6, 12 में से 6 घटाओगे मेरे प्यारे बच्चे -6 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -6 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए। कह रहा है यदि px इतना इतना हो, px की घात 7 हो, gx की घात 3 हो तो px बटा gx। अभी हमने इस क्वेश्चन को बनाया है मेरे प्यारे बच्चे। हमने बताया है कि कभी भी अगर आपसे px और उसके बटा में gx का वैल्यू पूछे तो देखो कि px का घात कितना है। px की घात है मेरे प्यारे भाई 7, gx की घात है मेरे प्यारे भाई 3। हमने आपको कहा था इस दोनों को क्या कर दो, घटा दो मेरे भाई, घटा दे। 7 में से 3 गया मेरे भाई 4। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? 4 हो जाएगा। ट्रिक के साथ पढ़ना सीख मेरे भाई, ट्रिक के साथ पढ़ना सीख। ऑब्जेक्टिव है, ढकेल के एकदम तोड़ो, ठीक है। समय नहीं है हम लोग के पास भाई, समय नहीं है। समझ लो कि एग्जाम हॉल में बैठे होंगे, एकदम धड़धड़ाइले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सॉरी, यदि px इतना 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 जो भी हो और qx इतना 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 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? कहोगे सर ये तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया सर, बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया, अब क्या करें? इतना बड़का में भाग देना पड़ेगा उतना बड़का से। सर आओ कि इतना से भाग देना है, ये ना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है किसमें? 3x क्यूब में, प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में भाग देना है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका आंसर निकालना है। तो ये आप बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। हम इतना नहीं करने जाएंगे, हम इतना करने बिल्कुल भी नहीं जाएंगे भाई। क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा है भागफल की घात क्या होगी, यानी कि यहाँ पर जो संख्या आएगा वो यहाँ पर जो मान आएगा उसका घात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उसके घात के लिए हमको कुछ नहीं करना है, हमको यहाँ पर का सबसे बड़का घात उठाना है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 2। और इसमें का सबसे बड़का घात उठाना है। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 3। और इसमें के घात में से यहाँ वाला का घात घटा देना है मेरे प्यारे बच्चों, 3 के पावर 2, यानी कि घटा करके आंसर चलाएगा 1। कहोगे सर ये कैसा होता है? ऐसा थोड़ी ना होता है कि कोई ये कैसे बना दिया, तो बहुआ ऐसा ही होता है। अगर आप दूसरा ट्रिक चाहते हो तो उसमें भी बता सकते हैं। जैसे 2 मिनट को समझो। यहाँ हमसे पूछा है घात, भागफल की घात। इसमें सबसे बड़ा कौन है मेरे प्यारे बच्चों? 3x क्यूब, इसको पकड़ लेना है ना। और इसमें सबसे बड़ा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x स्क्वायर, इसको पकड़ लेना। इसको 2 मिनट के लिए भूल जा कि ये कुछ था, ठीक है। समझो तो ये क्या हो गया? x के पावर में 3, यहाँ पर देखो x के पावर में 3 और यहाँ पर x के पावर में 2। अगर इस x के पावर 2 से इसमें भाग दोगे तो कैसे भाग दोगे तो इसका भागफल x से ना आएगा। अब इसके आगे पीछे कुछ भी है, हमको से कोई लेना देना नहीं। 1 आए 2 आए 3 है, हमको से कुछ लेना देना नहीं है। हमको इसका घात से मतलब है। इसका घात कितना है मेरे प्यारे भाई? 1 है, हम 1 पर टिक मार दिए। नहीं उतना करना चाहते हो तो देखो कि ये 3 है, ये 2 है, घटा दो। इधर का सबसे बड़ा उधर का सबसे बड़ा घटा दो, आंसर आ जाएगा। भारी है क्या? तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई थोड़ा सा चीरते फाड़ते कमेंट को चीर फाड़ के चलिए, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े। करा यदि gx इतना इतना हो तो g-1 ज्ञात करें। अभी हम लोगों ने इसका मान बताया है भाई, इसका मान निकालना हम लोगों ने सिखाया है, इसलिए माफ कीजिएगा इस क्वेश्चन को हम नहीं बता सकते, फिर आप बनाइए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क। आगे पढ़ते हैं। चलिए बहुपद का शून्यक हमने ये भी बताया है, लेकिन इस तरीके का एक ही क्वेश्चन आया था इसलिए हम दोबारा बता रहे हैं। आपको कभी भी हमने क्वेश्चन बताया था कि कभी भी शून्यक बोले ना, कभी भी शून्यक बोले इसको पकड़ के फटाक से 0 के बराबर करो, है ना। और जैसे तुम इसको 0 के बराबर करोगे मेरे प्यारे बच्चों, x स्क्वायर का x स्क्वायर ये -16 को उठा करके 0 के बराबर में फेंक देगा। जैसे ही -16 को फेंकेगा उधर क्या हो जाएगा? +16 हो जाएगा। और तुमको भी मालूम और हमको भी मालूम कि x पर से स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। और भैया √16 जब बाहर निकलेगा तो कोई भी संख्या जब रूट से बाहर निकलता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है। 16 का वर्गमूल 4 होता है तो +-4, यानी कि x का वैल्यू प्लस में भी 4 आएगा और x का वैल्यू माइनस में भी 4 आएगा। तो सर दोनों तो आंसर सेम सेम है। तो हाँ बाबू दोनों आंसर सेम है, कुछ मिस्टेक हम लोगों का भी होता है ऑप्शन में, ठीक है, तो उसकी गलती हम लोग मानते हैं। तो ये +4 और -4 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। कोई विद्यार्थी इसको मारेगा वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है बहुपद 10x - 25 का शून्यक क्या होगा। हमने शुरू में बता रखा कि जब भी किसी चीज का शून्यक पूछे मेरे भाई, जब भी किसी चीज का शून्यक पूछे उसको फटाक से 0 के बराबर करना। 10x को 10x, x वाले को अपने पास रखो कैप्चर करके, क्योंकि हमको x का मान निकालना है, बाकी सबको धीरे धीरे लथार मार के फेंको। -25 बराबर कुछ सेट जाएगा, क्या हो जाएगा?
+25 क्या हो जाएगा, +25 हो जाएगा। x का x, 25 का 25, 10 इधर गुना में है मेरे प्यारे भाई, नीचे आएगा क्या होगा, बटा में हो जाएगा। काटोगे तो 50 25 और 5 दूनी के 10, 5/2। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद इतना इतना 2x3 + 8 की घात क्या है। देखो इसकी घात पूछ रहा है हमसे। अभी बताया ना कि सबसे बड़का जो होगा, बड़का कौन है, 3, घात ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, पहचानिए बाबू। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण कौन सा, बहुपद पर है, द्विघात समीकरण कहां से आ गया। द्विघात समीकरण वही होता है, द्विघात बहुपद ही होता है, बस उसके बराबर में क्या लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए, तो द्विघात समीकरण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहचानने का तरीका भी सेम है कि x रूट में नहीं होना चाहिए, x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, x बटा के अंदर होगा तो क्या चलेगा सर, तो यहाँ पर x बटा के अंदर होगा तो चलेगा। होगा क्यों चलेगा, अगर कहीं पर तुम देखोगे तो 1/x + x = 0 दिया, यहाँ पर कुछ दिया रहता है, जैसे मान लो 2 दिया है, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझो कि रूट में नहीं होना चाहिए और पावर में नहीं होना चाहिए, मतलब पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, यानी कि x का जो पावर है वो एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब पूर्ण, एक तरीके से कह सकते हैं ना कि कुछ संख्या ऐसा हो जो डिफाइंड हो। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कि माइनस में चला जाए तो वो अलग होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं x² + यहाँ पर रूट में है, ये पहले खत्म, चलो कैंसिल कहानी। उसके बाद क्या कर रहे हैं, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी रूट में x है, ये भी काट दो। ये तो पावर में 3 दे दिया, तो पावर में 3 दे दिया तो कुछ जिंदगी में द्विघात नहीं होगा, त्रिघात में चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बच कौन गया भाई, बच गया सी, राइट ऑप्शन सी, मारो, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। हमने जस्ट आपको कुछ देर पहले बताया है बाबू, एक घात वाले को रैखिक कहते हैं, 2 घात वाले को द्विघात कहते हैं, 3 घात वाले को त्रिघात कहते हैं। तो एक घात वाले का पूछा है, आंख मूंद करके आंसर क्या मारेंगे, रैखिक बहुपद मारेंगे, आंसर हमारा अपने कब्जे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है वो पढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है वो पढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो भाई इस चीज को हमने नहीं बताया है, जिसकी वजह से हम आपसे माफी चाहते हैं। चलिए अभी बता देते हैं। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप मेरे प्यारे भाई याद रखना, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b, ax + b। याद रखना एक सब चीज होता है, ये वाला सब चीज में होगा, ये वाला जो है ना, a बराबर नहीं है 0, ये सब में होता है। ठीक है, तो ax + b है आपका रैखिक बहुपद। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे द्विघात का क्या होगा, द्विघात 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 का क्या होगा मेरे प्यारे भाई, द्विघात का होता है ax² + bx + c और a बराबर नहीं है 0। त्रिघात का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, तो याद रखिएगा, इसको तो याद करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ax³ + bx² + cx + d और a बराबर नहीं है 0। अब देख लो खुद से आंसर क्या होने वाला है, ax³ + bx² + cx, a बराबर नहीं है 0। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि px इतना है, qx इतना है, तो px बटा qx पूछ रहा है। फिर से वही काम, px बटा qx। मेरे प्यारे भाई जस्ट अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया है कि px बटा qx, घात को खाली पकड़ो, खाली घात को पकड़ो। इसमें px में सबसे बड़का घात के कर, सबसे बड़का घात 4, और में सबसे बड़का घात के कर 2, ले घटा ले, 4 में से 2 गलो 2, 4 में से 2 गलो 2, घटाना है भागने देना है, याद रखना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ए हो जाएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा होगा। ठीक है, अरे हमारे साथ पढ़ोगे मजा नहीं है ऐसा हो नहीं सकता। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, पहचानो भाई। हमने आपको पहचाना सिखाया है ना, x रूट में नहीं होना चाहिए, x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, x बटा में नहीं होना चाहिए, ये है बहुपद की निशानी कि ये तीनों रहेंगे तो बहुपद न रहेंगे। आइए कौन बहुपद नहीं है, ये तो बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x², कौन बहुपद नहीं है बोल रहा है, यानी कि यही तीनों गुण ढूंढो, या तो x रूट में मिल जाए, x का पावर माइनस में मिल जाए, या तो x बटा में मिल जाए। देखो कहाँ है, अगर तुम ढूंढोगे मेरे प्यारे भाई, ढूंढोगे तुम मेरे प्यारे भाई, इसको अगर अच्छे तरीके से ढूंढोगे तो ये आंसर निकल के आएगा। कहोगे क्यों, क्योंकि ये x + 3/x है, x + 3/x है। यहाँ पर x जो है ना बाबू बट्टा में है, कहाँ पर है, बट्टा में, तो ये हो जाएगा। कितना बच्चा का मन में डाउट होगा, सर ये भी तो बट्टा में है ना बाबू, ये इसका है 1/2, ये x3 ऊपर है, x3 ऊपर है। ठीक है, इसलिए वो नहीं होगा,
ये होगा आंसर। क्या होगा? ये होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए। 28 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 28 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई कि बहुपद इतना इतना और इतना इतना की घात क्या है। इस बार बट्टा नहीं, इस बार गुना पूछा है। तो देखते हैं थोड़ा सा। बहुपद में क्या पूछा है? बटा नहीं गुना पूछा है, ये ना। आइए गुना करते हैं। 5 और 6 को जोड़ दीजिए। x के पावर 5 और x के पावर 6 का जब गुना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखना पावर हमेशा क्या होता है? 5 और 6 जुड़ जाता है मेरे प्यारे भाई। क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। दैट इज आंसर आएगा x के पावर 11। तो घात पूछा है तो घात का आंसर क्या होगा? 11 हमारा राइट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं? तो सर ये क्या तरीका बताते चल रहे हैं भाई? तो यही तरीका है, सबसे बड़का को पकड़ो, सबसे बड़का को पकड़ो और गुना कर दो। गुना करोगे तो उसका घात जुड़ जाएगा। 5 6 जुड़ गया, 11 आ गया आंसर। राइट ऑप्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे बन रहा है? समझ में आ रहा है ना? अगर एक तरीका इसी पर देख लो, 2 एग्जाम्पल कि अगर कहीं पर लिखा रहा है 2x³ + 3x, है ना, इसका सॉरी भाई, इसका गुना करने के लिए हमको कहे 4x4 से +9 से, हम कुछ नहीं करेंगे, इसका बड़का पावर ढूंढेंगे 3, इसका बड़का पावर ढूंढेंगे 4, इस 3 और 4 को जोड़ देंगे मेरे प्यारे भाई। गुना करने पर जो भी आंसर आएगा उसका घात 7 जरूर होगा। उसका घात क्या होगा? 7 जरूर होगा। इतना याद रहेगा। चलिए, जिस तरीके से हमारा इंस्टा पर जो वीडियो है, आप लोगों के प्यार दुलार सपोर्ट से मेरे प्यारे भाई अच्छा खासा व्यू चला गया उस पर, लगभग लगभग में 500 के, यानी कि लगभग लगभग में कहें तो अब हम लोग कितना के करीब में है भाई? 5 लाख के करीब में है। किसमें है? 5 लाख के करीब में। उसका उसके लिए आपका दिल से आभार। और आप लोग ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। उसका कमेंट सेक्शन अगर जाकर के पढ़िएगा, ज्यादातर जो कमेंट सेक्शन है हैकर हैकर हैकर, हमको इसका मतलब इसका मतलब नहीं मालूम था क्या होता है हैकर, ठीक है। फिर हमने जब जाकर के सर्च मारा तो हैकर का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से अपने अंदर कंट्रोल कर लेने वाला। लोग हैकर का जो है उपाधि दे दिए हैं, ठीक है। और सलाम है आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोगों के प्यार दुलार की वजह से ही जो है वो हमारा जो वीडियो है वो 500 के तक पहुंचा है। उम्मीद है कि और भी वीडियो को ऐसे ही प्यार मिलेगा तो वो 1 मिलियन भी क्रॉस करेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है कि यदि px इतना 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 और qx इतना इतना से भाग दिया जाए तो भागफल की घात क्या होगी? अभी हमने बताया आपको, घात पूछा है। भाग देने का मतलब है कि px में भाग दे रहे हो तुम qx से, यानी कि फिर वही पूछा ना कि px बटा qx। पकड़ो इसका सबसे बड़का को पकड़ो, तो इसका सबसे बड़का कौन है? x के पावर 4। इसका सबसे बड़का कौन है? x के पावर 2। जब भाग दोगे ना भाई, भाग दोगे तो इस घातवा घटेगा कि नहीं घटेगा? हम तो सीधा बोलते हैं घात घटा दो। 4 में से 2 गया, कितना हो गया? 2। राइट ऑप्शन 2। समय नहीं है अपने पास भाई, समय नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव को तुम समय दोगे, कॉपी पर कलम पर लिख करके उसको बनाने का प्रयास करोगे, बनाते चलोगे, तुम्हारा बात मानो तुम्हारा बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय। इसलिए टेक्निक के साथ चलो। कभी भी आपसे px बटा qx पूछे, ऊपर वाले के घात में से नीचे वाले के घात घटा दो, बात खत्म। याद रखना, बड़ा घात, सबसे बड़ा घात, बहुपद की जो घात होती है वो घटाना है, तो घटाओगे तो 2 आंसर आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अभी तक तो हम लोग पीटी क्वेश्चन पर हैं, अभी तो हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन देखना है मेरे प्यारे में। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझिए। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी वाई इतना 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 है, जी वाई इतना 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 है, तो पी वाई बट्टे जी वाई पूछ रहा है, ये ना, पी वाई बट्टे जी वाई पूछ रहा है ना। तो पहले पी वाई तो ब्रैकेट में है, 3 4 को ब्रैकेट में है, तो तब तीनों चारों ब्रैकेट का अगर हम गुना करेंगे तो उसका घात जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इधर आओ देखते हैं। इसके वाई का पावर 1, इसके वाई का पावर 3, इसके वाई का पावर 4, अगर हम सबको जोड़े भाई तो 1 3 4 4 कितना? 8 हो गया। तो यानी कि पी वाई, इस पूरे पी वाई को अगर तुम तीनों को गुना करोगे तो इसका पावर 1, इसका पावर 3, 4 हो गया, और इसका पावर 4 गुना करके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि वाई का पावर यहाँ पर 8 आया हुआ है। यहाँ पर जी वाई देखो तो यहाँ पर वाई का पावर कितना है? 2 है। ले भाई जी वाई 2 घटा दे, 8 में से 2 घटाओगे आंसर कितना आएगा? 6। 8 गुण करके ये आंसर मारो। समझ में आया? अरे समझ में आया? कैसे? जैसे x+1 मेरे प्यारे भाइयों बहनों, x+1 अगर x² + 2 में गुना करोगे तो कभी भी गुना करने जाओगे तो x+1 और x² + 2 ऐसे ही ना गुना होता है जी। और जब गुना करोगे तो जात सेम सेम है, x x है, तो घातवा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? 2 और 1 जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? 3 हो जाएगा ना। वही काम तो हमने यहाँ किया है। ये y, ये y जो है मेरे प्यारे भाई, ये जो y है, यहाँ पे गौर से ध्यान दो, ये जो y है इस y के पावर 3 से गुना करने जाएगा तो y का पावर 1 और y का पावर 3 मिल करके y का पावर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और ये y का पावर 4 इस y के पावर 4 से गुना करने जाएगा तो y के पावर e वाला 4 और e वाला 4, क्योंकि घात सेम, क्या कहते हैं, जब कास्ट सेम होता है, y y होता है, तो हम इसको क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, घात को जोड़ देते हैं। तो 4 y का पावर कितना आ गया? 8। वही हमने तो y का पावर 8 लिखा, और यहाँ पर y का पावर 2 दिया हुआ है, हमने 8 में से 2 घटा दिया, आंसर क्या है? 6। टेक्निक के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है
कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। पहचानो भाई, बहुपद कौन नहीं है। याद रखना, बहुपद नहीं होने के लिए एक्स का रूट में होना नहीं चाहिए, एक्स का माइनस में नहीं होना चाहिए बहुपद होने के लिए, और एक्स बटा में नहीं होना चाहिए, और ये तीनों गुण किसी में है तो वो बहुपद नहीं है। देखो ये तो साफ सुथरा है भाई। अगर तुम गौर से देखो तो यहाँ पर एक्स जो है हमारा वो रूट में है, एक्स जो है वो यहाँ पर एक्स प्लस 2√x दिया हुआ है। एक्स जैसे ही रूट में हमको दिख गया, कैंसल भाई, यही आंसर है, यही यही आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन है बहुपद इतना 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 की घात क्या होगा। जस्ट अभी कुछ देर पहले बताएं, सबसे बड़ा वाला को पकड़ो और गुना कर दो, जोड़ दो। इसका सबसे बड़का वाला का घात कितना है, अगर तुम देखो तो इसमें सबसे बड़ा वाला 3x2, इसमें सबसे बड़ा वाला कितना है 2x4। अगर तुम देखो तो ये तो कुछ भी होगा, तो 3 दूनी के 6, एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 4 जोड़ोगे तो एक्स के पावर कितना होगा 6। हमको पूरा से थोड़ा मतलब है, हमको बहुपद की घात से मतलब है। तो बहुपद की घात कितना है 6। ऐसे भी बनाओ तो बहुपद की घात कितना आया 6, और मेरा तरीका अपनाओ तो उससे भी बहुपद की घात 6 आएगा। जो सबसे बड़ा है 2 और इधर सबसे बड़ा है 4, दोनों को पकड़ के जोड़ दो, 2 4 को जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा 6 आंसर आएगा। राइट ऑप्शन 6 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बहुपद दिया है, इसमें इतना से भाग दिया जाए। फिर से वही हाल है यार, px और qx कर रहा है, px बटा qx कह रहा है। पहचानो ना मेरे प्यारे भाई, पहचानो। px का मान कितना है, x के पावर 4 सबसे ज्यादा है, तो px का घात 4 है। qx का घात कितना है, qx का घात 2 है। 4 में से 2 घटा ले मेरे भाई, कितना आंसर आएगा 2 आंसर आएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत देखिए यहाँ पे क्या रहा है, यदि बहुपद इतना इतना का एक शून्य दो हो तो px का गुणनखंड क्या होगा। एक बात बताओ, किसी भी बहुपद px का अगर शून्य दो है, px का शून्य अगर 2 है, तो यानी कि x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा हमको। अगर शून्य का मतलब जानते हैं, शून्य का मतलब है कि वैसा मान जो उसमें डालते हैं उसका वैल्यू किसके बराबर कर दे, 0 के बराबर कर दे। तो किसी px कोई बहुपद है, अगर उसका शून्य 2 है, यानी कि x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है, और ये x का वैल्यू 2 डालने पर पूरे शून्य को क्या कर दे रहा है, वो 0 कर दे रहा है। तो आपसे पूछ रहा है एक गुणनखंड, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। ये +2 को बराबर पे इस साइड खींच लो, क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2 बराबर 0। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमको px का शून्य 5 दे दे, क्या दे दे भाई 5 दे दे, तो शून्य का मतलब होता है x का मान 5, तो x का मान 5 ना भाई, इस पांचवा को इधर खींच लेना, क्या हो जाएगा -5। शून्य कितना हो जाएगा -5। अगर तुमको x का शून्य -1 दे दे, क्या दे दे x का शून्य -1, मान लो कोई बहुपद है, कोई px है, उसका शून्य है कि -1 है, यानी कि सोचो अगर जब शून्य -1 है भाई, यानी कि x का वैल्यू -1 है, और हमको चाहिए गुणनखंड, तो इस x को तो ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन ये -1 को बराबर के इस साइड खींचेंगे तो क्या हो जाएगा +1। ये हमारा गुणनखंड निकल करके चला आएगा। समझ में आया। तो उस हिसाब से इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा x-। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए करा है कि बहुपद इतना इतना की घात क्या है। फिर से वही देखो, पावर में 3 पावर में 2 जोड़ दो, पावर में कितना 5, पावर में 3 पावर में 2 जोड़ कर कितना हो जाएगा पावर में 5 हो जाएगा। किसी को दिक्कत इसमें। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे होइएगा तो 36 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। सम ऑफ रीजन से लाइट कटा हुआ है, और थोड़ा बहुत अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर क्या किया जाता है, अगर इन्वर्टर डाउन हुआ तो ये वीडियो बंद हो जाएगा, इसलिए एक लाइट निकाल दिए हैं बाबू, एडजस्ट कर लीजिएगा ठीक है। चलिए इसी से हम लोग का काम चलाना है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, पहचाने मेरे भाई, कौन बहुपद नहीं होगा मेरे प्यारे भाई, कौन बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद वही नहीं होता है जो बट्टा में x होता है। तो यहाँ पर देखो x + 4 बटा में x, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आइए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि एक px का शून्य -4 हो उसका गुणनखंड क्या है। अभी हमने बताया है कि किसी का शून्य का अगर -4 है, यानी कि x का वैल्यू कितना है -4 है, और हमको गुणनखंड चाहिए, तो इस -4 को बराबर को साइड फेंकोगे तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा +4। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये जो है हमारा वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं आगे। 38 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो कह रहा है कि
इतना गुणे इतना की घात क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। फिर भी चलिए, सबसे बड़ा है 5 और सबसे बड़ा है 4। एक्स के पावर 5 को एक्स के पावर 4 से अगर गुना कीजिएगा तो एक्स के पावर कितना आएगा, ने आएगा, और यही तो बहुपद की घात निकल के आएगा ना भाई। तो एक्स का बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन का नंबर नहीं दिया हुआ है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलना पड़ेगा हम लोग को। ओ भाई साहब, चलिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य क्या होंगे। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। किसी भी चीज का शून्यक बोलता है तो हम उसको किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। फिर एक्स स्क्वायर को अकेला करने का काम करते हैं, यानी कि -3 को बराबर की साइड फेंकने का काम करते हैं। क्या होता है, +3 आता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर स्क्वायर हटाते हैं तो याद रखिएगा प्लस और माइनस दोनों में क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। यानी कि एक एक्स का वैल्यू आएगा प्लस, एक आएगा +√3, एक आएगा -√3। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसको छोड़ने का काम करेंगे। शून्य 4 और 7 वाले बहुपदों की संख्या होगी। क्या बोल रहा है, शून्य 4, 7 वाले द्विघात बहुपद, शून्य 4 और 7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होगी। 4 अनंत होगा, अनंत, क्योंकि अगर देखो एक्स स्क्वायर और अगर देखा जाए 7 और 4 है तो शून्यकों का योग आएगा इसका 7 4 11, तो 11 एक्स हुआ, है ना। और गुणनफल करेगा तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 बराबर, बराबर नहीं सॉरी माय मिस्टेक, ये इसके बराबर आ गया। शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल से तो इसका फॉर्मूला आता है ना। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ना होता है। यहाँ पर अगर आप अल्फा का मान 4 मान लो और बीटा का मान 7 मान लो तो यही समीकरण निकल करके ना आएगा। तो क्या आएगा सर, तो कहोगे सर 1 होना चाहिए। बाबू 1 अगर ऑप्शन में रहता तो वही, देखिए यहाँ पर 1 ऑप्शन में नहीं है, इसको हम जितना चाहे उतना बना सकते हैं। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 11 दूनी के 22x प्लस 28 दूनी के 56। 3 से गुना कर दो भाई, 3 से गुना कर दोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 11 तिहाई 33x, है ना। इसको 3 से गुना करोगे तो 8 3 24, 3 दूनी के 6 2 8 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो ये होगा ना, 8 3 24, 3 दूनी 6 2 8, कितना हो जाएगा। 4 से गुना करोगे, 5 से गुना करोगे और भी बहुत सारा आएगा। इसका मतलब है कि अनंत होने वाला है। क्या होने वाला है, बहुत सारा, बहुत सारा इसका आंसर होगा। क्या होगा, बहुत सारा। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो यार, हम शून्य आलेख होता है। एक बात बताओ, तो लोग कुछ ध्यान कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अगर हम देखें 42 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा से ऊपर आए, इस पर आए, हाँ देखो ये द्विघाते बहुपद का ना शून्य, हम तुमको बता रहे हैं उतना देर से, द्विघाते बहुपद का ना है। ये ग्राफ ऐसे है और इस ग्राफ ऐसे को, ये इसी का ना ग्राफ है। और क्वेश्चन भी तो यही पूछा है। क्या नंबर क्वेश्चन था वो, ये क्वेश्चन था। इसका आलेख पूछ रहा है। इसका आलेख ना कुछ इस तरीके से होता है, सॉरी इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का जो आलेख है वो आएगा, कैसा आएगा, परवलय आएगा। कैसा आएगा, परवलय आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शून्य 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। जस्ट अभी कुछ देर पहले बना के बताए। बहुपदों की संख्या कितनों शून्य का द्विघात बहुपद रहेगा, याद रखना है। शून्य इतना है, 2 को शून्य दिया है। 2 को शून्य देने का मतलब कहोगे सर देता फिर क्यों है, ये दिखाने के लिए आपको देता है मेरे प्यारे भाई कि हम 2 को शून्य वाले हैं। तो 2 को शून्य वाले हैं तो कितना हो गया, द्विघात हो गए। क्या हो गए, द्विघात हो गए। और द्विघात बहुपद वाले इसकी संख्या कितनी है, इस ये शून्य वाला का संख्या कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कराई किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 है, यानी कि अल्फा 2 है और बीटा कितना है, 6 है, शून्यक दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद निकाले। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना कुछ देर जस्ट पिछले वीडियो में, या पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है ना। द्विघात बहुपद जो हमसे पूछ रहा है, किसी भी द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है यही होता है ना। तो धरो ना मान एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 2 बीटा का मान 6, जोड़ दो भाई, 6 को 2 को 8 को, कितना हो जाएगा 8x। और यहाँ पर गुना करने के लिए बोला है, 6 दूनी के 12। ढूंढो आंसर है क्या, ऑप्शन में, ये ऑप्शन में है तो बिल्कुल है सर, नीचे वाला ऑप्शन में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए यहाँ पर थोड़ा बहुत देखिए, तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद, क्या कह रहा है,
द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक क्या होंगे? द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक, दोनों धनात्मक दोनों ऋणात्मक, तो पहले इसको तोड़ लो। गुना करने पर कितना आना है? 55 आना है, और जोड़ने पर कितना आना है? 16 आना है। गुना करने पर 55 आना है और जोड़ने पर क्या आना है? 16। अगर तुम इसको तोड़ोगे थोड़ा बहुत, देखो तो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर ये टूटेगा किस चीज में? 5y और 11y में। किसमें आएगा? 5y और 11y में प्लस 55, ये में टूटेगा ना, 5y प्लस 11y में 55 में आएगा। 5 गो बाई 11 गो बाई 16 गो बाई भी हो जाएगा, 11 पचे 55 भी हो जाएगा। कहोगे तो सर वो नहीं ना पूछा दोनों ऋणात्मक होगा कि दोनों धनात्मक होगा? कितना विद्यार्थी देखेगा कहता सर यहाँ पर सब तो प्लस में है, इसका मतलब आंसर क्या होगा? धनात्मक होगा, और हो जाएगा ये आपका गलत। याद रखो, ब्रैकेट में अगर तुम इसको कॉमन वॉमन लोगे ना, तुम कॉमन लोगे तो y प्लस 5 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? y प्लस 5 एक कॉमन, एक y अगर तुम बाहर निकाले तो y प्लस 5 कॉमन लिए, और जब यहां से 11 बाहर निकालोगे तो यहां पर y प्लस 5 कॉमन लोगे, यानी कि तुम्हारे पास दो ब्रैकेट आएगा, एक y प्लस 5 का आएगा और एक y प्लस 11 का आएगा। और चूंकि इसका शून्यक निकालना है तो जब तुम इसको 0 के बराबर करोगे तो y का जो वैल्यू है वो प्लस 5 बराबर को सेट जाएगा तो माइनस 5 होगा, और ये प्लस 11 बराबर को सेट जाएगा तो माइनस 11 होगा। अब बताओ दोनों धनात्मक है कि ऋणात्मक है मेरे प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल सर दोनों ऋणात्मक है। याद रखना, अगर आपके बहुपद में मेरी बात को कान खोलकर सुनो, अगर आपके बहुपद में दोनों अगर प्लस में है, सॉरी दोनों अगर प्लस में है, कोई भी माइनस का जिक्र नहीं है, यानी कि दोनों उसका जो शून्यक निकलेगा वो दोनों का दोनों माइनस होगा। क्योंकि सर प्लस कब होगा? दोनों का दोनों धनात्मक कब होगा? दोनों का दोनों धनात्मक तब होगा, दोनों का दोनों धनात्मक तब होगा जब आपका बीच वाला सिर्फ माइनस में रहे, बाकी दोनों प्लस में रहे। ठीक है, तो ये याद रखना, बना करके देख लेना उस वक्त थोड़ा बहुत, क्या दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं, इसका एक वाल की प्रॉब्लम है भाई। कह रहा है कि यदि बहुपद, क्या कह रहा है कि यदि बहुपद इतना इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान ज्ञात करें। ये थोड़ा सा हम बहुत अच्छा क्वेश्चन समझते हैं इसको, थोड़ा सा इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन समझने के पीछे रीजन भी है, इसमें बच्चा का दिमाग लगता है। देखो कह रहा है कि इतना इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो मान लो ये शून्यक अल्फा और बीटा होता है, तो अगर अल्फा एक्स हुआ तो बीटा क्या होगा? अगर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं अल्फा एक्स हुआ, क्या हुआ? अल्फा एक्स, तो बीटा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 1/x होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि कहा गया है ना कि शून्यक व्युत्क्रम है, अगर अल्फा एक्स है तो उसका उल्टा व्युत्क्रम बीटा क्या होगा? 1/x होगा। तो के का मान आपसे पूछा है कि के का मान क्या है, ये पूछा आपसे कि के का मान क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना के का मान, ये के कहां पर पड़ रहा है? सी के पास पड़ रहा है, और सी से रिलेटेड किसका फॉर्मूला होता है? तो अगर आपको याद होगा तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। होता है कि नहीं होता है? होगा। तो सर अल्फा का मान रख ना बे, एक्स रख, बीटा का मान 1/x, बोला ना क्वेश्चन की व्युत्क्रम है तो रख 1/x बराबर सी का वैल्यू, सर सी का वैल्यू है माइनस के, और ए का वैल्यू, सर ए का वैल्यू देख लो तुम यहाँ पे कितना है भाई? 2 है। एक्स से एक्स अगर तुम काट देते हो तो क्या बचा? 1। ये 2 1 से गुना करके क्या हो जाएगा? 2 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के, और माइनस से गुना के दे देगा तो के बराबर कितना आंसर चला आएगा? -2। कितना चलाएगा? -2। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? ये हम बता चुके हैं। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे त्रिघात बहुपद के शून्यक, सॉरी द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन होंगे? द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन होंगे मेरे प्यारे बच्चों? द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन होंगे? द्विघात बहुपद के शून्यक कौन कौन होंगे? अगर आप इसको तोड़ने का प्रयास करो तो एक्स स्क्वायर, अगर तुम तोड़ पाओ इसको, मेरे हिसाब से ये 6x माइनस 2x में टूटेगा। 6x में से 2x घटाओगे तो 4x भी आ जाएगा, 6 दूनी के कितना चलाएगा? 12 भी चलाएगा, बराबर 0। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो जहां तक हमको अंदाजा है कि x प्लस एगो ब्रैकेट में 6 आएगा और एगो में आएगा x माइनस 2 आएगा, तो एगो x का वैल्यू हो जाएगा -6 और एगो x का वैल्यू हो जाएगा प्लस में 2। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। सॉल्व करना है, इस तरीके के क्वेश्चन में कोई ट्रिक काम नहीं आता, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। करा है यदि अल्फा और बीटा इतना इतना के मूल हो, यानी कि शून्यक हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? हमने आपको पहले बता रखा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा। आप सॉल्व करके देख लेना, इसको बटा पर का जोड़ करने आता है ना आप लोग को, करके देख लेना। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। अगर आप देखोगे तो a से a कट गया, क्या बचा? -b/c। यही मान तो निकालना है ना, -b/c।
बी का वैल्यू कितना है, पहले से माइनस में 3 है, और यहाँ पर फॉर्मूला में भी क्या है, तो माइनस पहले से था ही फॉर्मूला वाला, और ये वाला माइनस आ करके क्या कर दिया, इसको +3 कर दिया। सी का वैल्यू कितना है भाई, सी का वैल्यू कुछ नहीं है, बट्टा में 1, यानी कि 3/1, यानी कि आंसर कितना आने वाला है 3। गलत हो गया क्या कहीं पे हम लोग का, अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग से शायद कहीं गलत हुआ है, मिस्टेक हुआ है। B/C, सॉरी सी का वैल्यू रखना है, यहाँ पर सी का वैल्यू रखना, हमने ए का वैल्यू रखा था, सी का वैल्यू कितना है 5 है, तो 3/5 राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3/5 हो जाएगा। इट्स माई मिस्टेक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा इतना इतना के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा, फिर से तो बोला ना, अभी जस्ट हम लोगों ने याद करके रखा, याद ही कर ले मेरे भाई कि 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होता है, -b/c होता है। आजा, माइनस के माइनस, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस +5, और सी का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भाई, सी का वैल्यू है 7। आंख मूंद करके आंसर 5/7 मारना, याद ही रख लेना 1/α + 1/बीटा बराबर क्या होगा, -b/c, और जो -b/c होगा मान निकालो भाई, एकदम इजी है, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन से मेरा माथा दर्द कर रहा है, इस सब बनाया, ये सब क्वेश्चन में कोई जान है जी। देखो कह रहा है कि इतना इतना का शून्यक ए और बी है, हर बार अल्फा बीटा देता था, इस बार ए और बी दिया है, तो भाई इसका शून्यक है ए और बी, तो क्या पूछ रहा है हमसे, ए बी पूछ रहा है, यानी कि ए इंटू बी पूछ रहा है, और दोनों शून्यक है तो शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो मेरे भाई शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, क्या होता है c/a। सी कौन है, सी है 5, तो देखना भाई 5, ए कौन है, ए के बट्टा में कुछ नहीं है, बराबर एक्स के स्क्वायर के बराबर में कुछ नहीं, मतलब 1, 5/1 का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, आंख मूंद के 5 पे आंसर। ये सब तो बच्चा वाला खेल है, इसको हम नहीं, मेरे विद्यार्थी लोग यू बना देता है। यहाँ पर देखो, अगर इसकी बात किया जाए तो फिर से शून्यक दिया, अल्फा बीटा हो, अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, यानी कि शून्यकों का योग पूछ रहा है, सीधा सीधा क्या कहो, शून्यकों का योग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे भाई, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, -b/a। एक बात बताओ, ये फॉर्मूला वाला माइनस, बी का मान कितना, बी का मान सर -1 है, क्या है -1, तो माइनस माइनस +1, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू भी 1 है, 1/1 होता कितना है भाई, 1/1 1 होता है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ आया, आगे बढ़िए। यहाँ तो फिर से वही करा है, इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको आप लोग बनाइएगा, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि c/a का मान पूछ रहा है। अब बताओ c/a का मान कितना होगा, c/a का मान 10/1, 10/1 यानी कि 10। आगे बढ़िए, चलिए इस तरीके के क्वेश्चन को देखते उड़ा देंगे भाई हम लोग, ना उड़ा देंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, शून्यकों का योग 2 तथा गुणनफल -15 हो तो बहुपद निकालिए। शून्यकों का योग यानी कि बच्चा अल्फा प्लस बीटा दिले हो तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिले हो कितना -15। तो आपसे बहुपद पूछा है, द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, होता है कि नहीं होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है ना भाई, तो 2x, अल्फा इंटू बीटा कितना है -15, देख ले भाई ऑप्शन में अगर कुछ ऐसा दिख जाए तुमको, आंख मूंद कर उसका टिक मार दो, ये दिखा ना, ये टिक मार। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि यदि f(x) इतना इतना के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा, फिर से वही अल्फा कॉमा बीटा हो तो क्या कह रहा है जी, अल्फा यदि f(x) इतना इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो ना, दो शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो कौन सा शर्त ये होगा, है ना, एक यानी कि अल्फा प्लस बीटा है और एक है अल्फा इंटू बीटा, ये चेक करना है। तो इसके लिए पहले सिंगल सिंगल देखो, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन का ऑप्शन के बेस पर भी आंसर मालूम किया जा सकता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दो शून्य का अल्फा और बीटा है तो इसमें से कौन सा संबंध सही है, तो इसमें से कोई भी संबंध निकालने के लिए तुमको दो चीज पहले निकालना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा और एक निकालना पड़ेगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर आप निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है -b/a, है ना, निकालिए, -b -6/a यानी कि 2, काटिएगा तो कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान आया है कितना -3, कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान -3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भाई, ऑलरेडी पहले से -6 में, बटा में कितना है 2 है, काटिएगा तो कितना होगा -3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी -3 है, अल्फा इंटू बीटा भी -3 है, कौन चीज सही होगा, अल्फा प्लस बीटा बड़ा है अल्फा इंटू बीटा के, ना गलत, अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके, अल्फा इंटू बीटा के, दोनों बराबर है ना, यही तो सही बोला, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों आपस में क्या है बराबर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि
यदि बहुपद इतना इतना के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात करें। देखो यहाँ पर मूलों का गुणनफल दिया ना, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो शून्यकों का गुणनफल देगा, कुछ ना कुछ तुमको बताने के लिए ही शून्यकों का गुणनफल दिया है। क्या दिया है, ये शून्यकों का गुणनफल क्यों दिया है? तो मेरे प्यारे भाई, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बट्टे ए। क्या होता है? सी बट्टे ए। और शून्यकों का गुणनफल तो ऑलरेडी पहले से दे रखा ना 8, तो हम शून्यकों के गुणनफल की जगह पे क्या रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं, तो बिल्कुल सर रख सकते हैं। सी का वैल्यू ढूंढिए, इसमें सी कौन है भाई? सी सबसे जो लास्ट में होता है, तो ये ए है। सी का वैल्यू कितना है? ए है। और ए का मान कितना है? जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहता है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, मतलब एक है। और ये तिरछा तिरछी जब आप गुना कीजिएगा, इसके बटा में कुछ नहीं, तो एक। ए में एक से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? ए। और 8 में एक से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ए बराबर 8। वैल्यू कितना चला आएगा? ए का वैल्यू। समझ में आया क्यों देता है ये मान? अब समझ में आया कि नहीं दिया? तो ये बेवकर फालतू में कुछ नहीं देता है, याद रखना, मैथ है, बेवकर फालतू का कोई भी चीज नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि यदि पी एक्स इतना इतना का शून्य क्या होगा? शून्य का मान मतलब समझ आते थे हम, 2 मिनट के लिए समझ लो। शून्य का मतलब है कि ऐसा कोई भी मान जो इसमें रखने पर जीरो आ जाए। तो थोड़ा सा दिमाग का घोड़ा दौड़ाइए, क्या रखिएगा कि ऐसा जीरो आ जाए? 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 रखिएगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 6 4 10 नहीं होगा। 4 रखिएगा तो नहीं होगा, 0 रखिएगा तो बिल्कुल ना होगा। 3 रखिएगा तो मेरे हिसाब से शायद हो सकता नहीं। 4 रखिएगा तो कितना होगा? 4 रखिएगा तो 4 चौका 16 माइनस 4 तिहाई 12 माइनस 4। हाँ, अगर आप x का वैल्यू 4 रखते हैं, क्या रखते हैं? x का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 चौके 12 माइनस 4, 12 4 16 कर्जा में, या 16 कमाई ली, तो बराबर खत्म हो गया 0, है ना? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका शून्य क्या है? हमने बार बार इसको बता रखा है, इसको हम नहीं बताने वाले हैं। इसको 0 के बराबर कीजिएगा, इसका शून्य क्या आएगा आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है? चलिए आगे देखिए, फिर से कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा अभी हम लोगों ने बार बार पढ़ा ना, इसका अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? सी बट्टा ए। क्या होता है बच्चा? सी बट्टा ए। इसका सी कितना है? -6 है। ए कितना है? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। -6 बट्टा 1 क्या होता है? -6, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? -6। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद इतना 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 के मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो ए का मान क्या होगा? मूल बराबर है, विपरीत चिन्ह वाले हैं, मतलब अगर मान लो एगो मूल x है तो दूसरा का क्या होगा? यानी कि अगर अल्फा x है तो बीटा क्या होगा? -x। चिन्ह चेंज, विपरीत चिन्ह का मतलब क्या होता है कि अगर एगो प्लस में है तो एगो किस चीज में होगा? माइनस में होगा। तो आपसे पूछ रहा है ए का वैल्यू। तो एक बात बताओ, ये बेवकूफ है जो ये विपरीत चिन्ह वाला दिया है। विपरीत चिन्ह वाला इसलिए दिया है ना क्योंकि हम क्या कर सके? कुछ ना कुछ लगा सके। एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? -b बट्टा ए। अब तुम ही बताओ, अल्फा एगो प्लस में है और बीटा एगो माइनस में है, तो ले एक्स प्लस माइनस बीटा का मान कितना है? एक्स बराबर कितना? माइनस का माइनस, बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है ए। एक्स के जो बगल में होता है वही ना बी होता है। और ए का वैल्यू कितना है? इसके बगल में कुछ नहीं है, मतलब 1। अगर तुम देखो +1 और -x, तो +x में से -x घट के हो जाएगा 0, और बटा में -a, बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये a माइनस में तो नहीं हो सकता है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? -0, और माइनस में 0 नहीं होता है। तुमको जानकारी के लिए बता दें कि a का वैल्यू कितना निकल के आएगा? a का वैल्यू निकल करके आएगा 0। आगे देखते हैं। बहुपद इतना इतना का शून्यक कौन से हैं? शून्यक कौन से हैं? बनाओ इसको, सॉल्व करो, सॉल्व करके इसका आंसर आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन हम बना चुके हैं। इसके शून्यकों का योग पूछ रहा है, इसके शून्यकों का योग पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, इसके शून्यकों का योग पूछ रहा है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? तो कहोगे सर अभी तो पूरा है ही नहीं, इसको सीधा करो ना। x में 2x से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। x पे 5 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 5x। 3 में नहीं ना गुना होगा क्योंकि ब्रैकेट में से ही गुना है, बराबर इतना। अब शून्यकों का योग तो निकाल सकते हैं ना। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? -b बट्टे ए। मेरे प्यारे भाई, माइनस का माइनस, b का वैल्यू कितना है? तो b का वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +5। ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है 2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/2। क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। समझ में आया? 5/2। यहाँ देखिए आगे अगर बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत देखते हैं। तो क्या है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है और गुणनफल 10 है। तो आपसे पूछा है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा? यही शायद पूछा होगा। हाँ यही पूछा होगा। तो एक बात बताइए, क्या आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला नहीं मालूम है? इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग बना है कि नहीं बनाया है? बिल्कुल बना है भाई। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ये ना होता है इसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे बोल रखा है योगफल 3, यानी कि इसके जगह पर क्या रखना है 3, इसके जगह पर क्या रखना है -10। अगर रखते हैं तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 3 का माइनस 3x, इधर -10 का 10। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, और राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। करा एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। भाई भाई शून्यकों का गुणनफल c/a, पहचानिए। ये सब नॉर्मल इजी क्वेश्चन है, ये सब अगर हम बनाते चलेंगे तो बोर हो जाएगा भाई, आप लोग बनाते चलो। ठीक है, हाँ आ गए 2 मिनट। करा एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 का शून्यक क्या है। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 का शून्यक क्या होगा। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे, इसको तोड़ोगे तो जो आंसर इसका आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं कि इसका गुणनखंड तोड़ना है, गुना करने पर आना चाहिए 42 और घटाने पर आना चाहिए -11। तो अगर आप इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 3x आएगा। तो 14 सॉरी हाँ -14x प्लस 3x, -14x प्लस 3x। अगर आप इसको तोड़िएगा तो 14x प्लस 3x आएगा और -42 ये आएगा इसका। अगर आप यहाँ पर डिब्बा की बात करें तो एक डिब्बा आएगा x माइनस 14 का और एक डिब्बा आएगा x प्लस 3 का। और यहाँ पर से आप देख सकते हैं एगो x का वैल्यू आएगा बराबर में 14 और एगो x का वैल्यू आएगा माइनस में 3। क्या आएगा, -3। तो ये x बराबर 14, x बराबर -3। देख लो x बराबर 14 और x बराबर -3। राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलिए थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। करो ना यार, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लो। अल्फा प्लस अगर बीटा करोगे तो आंसर आएगा 8, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो आंसर आएगा कितना, -20। और शून्यक का फॉर्मूला तुमको मालूम है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20, ये हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग बना रखे हैं, इसलिए हम लोग फटाफट चल रहे हैं। हमने क्या बोला था कि शुरू में सब ट्रिक समझ लेते हैं, अंत में बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फटाफट बनाते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है करा है कि 3x स्क्वायर माइनस इतना है तो 3 अल्फा बीटा। यहाँ पर थोड़ा बच्चा कहता है कि सर यहाँ इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। वो इसका फॉर्मूला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये चीज को हम लोग बड़ा इजीली तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, करा है ये हमारा बहुपद है, इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो 3 अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है। 3 अल्फा इंटू बीटा, भाई हम 3 को अपना साइड में रखेंगे, अल्फा एवं बीटा का मान कितना होता है, c/a होता है ना, 3 का 3 रहने दो। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है -4 मेरे प्यारे भाई, कितना है -4। a का वैल्यू कितना है 3, a का वैल्यू कितना है 3। 3 से अगर 3 छूम अंतर हो जाए क्या बचेगा -4। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा -4। समझ में आया, अब समझ में आया ना, तो समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक 2 हो तो k का मान ज्ञात करें। किसी भी द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होने का मतलब क्या है, शून्यक 2 होने का मतलब है कि उसके x के जगह पर क्या रखना, 2 रखना। x के जगह पर क्या रखना, 2 रखना। x के जगह पर क्या रखना, 2 रखना। 3 गुने x जहां जहां दिखे वहां पर 2 रख दो, प्लस k का k बराबर का बराबर 0 का 0। इसको सॉल्व करो। अगर 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 में कैसे गुना करोगे तो 4 के, 3 दूनी के 6 प्लस k का k बराबर 0 का 0। 4 के एगो के क्या गो के 5 गो के, ये प्लस 6 बराबर को साइड किया तो क्या हो जाएगा -6। k बराबर क्या चलाएगा -6 बट्टे में 5, -6 बट्टे में क्या 5। देखो -6 बट्टे में 5, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के शून्यक ये अल्फा कॉमा बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है ना। एक बात बताओ, 4/9 का 4/9 रहने दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं होता है। 4/9 का 4/9 रहने दीजिए, -b, तो फॉर्मूला में तो पहले से माइनस था। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू भी -9 है, तो माइनस माइनस गुना होगा क्या हो जाएगा +9। अब बटा में a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं मतलब 1 है। 9 से 9 कट गया, 4/1 बचा। 4/1 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या निकल के चला गया मेरे प्यारे भाई, 4 निकल के चला है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। इसको क्या शून्यकों का गुणनफल निकालना है, इस क्वेश्चन को तो हम छू नहीं करेंगे, आप लोग खुद से बनाओ भाई। शून्यकों का गुणनफल निकालना है, c/a करो, c/a करोगे तो 1/1 यानी कि वैल्यू शून्यकों का गुणनफल ना, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होगा c/a। भाई साहब यहाँ पर c का वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 1 है, इसका आंसर आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ये है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन इसका सबका सब गलत है। ठीक है, या तो कुछ क्वेश्चन में छूटा हुआ है, नहीं तो शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है तो c/a की आंसर आना है।
आगे बनाइए, कह रहा है शून्यक 3 तथा 2 वाले बहुपद कौन से होंगे। शून्यक 3 तथा 2 वाला बहुपद यानी कि एक का मान है अल्फा, एक का मान है अल्फा, एक का मान है बीटा मेरे भाई। शून्यक 2 है तो एक शून्यक 3 है, एक शून्यक 2 है, तो अल्फा 3 है, बीटा 2 है। तो किसी भी द्विघात बहुपद को निकालने के लिए क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना होता है। अल्फा प्लस बीटा 3 2 कितना हो जाएगा 5, और एक और चीज का जरूरत पड़ता है, किसका पड़ता है, अल्फा इंटू बीटा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला अगर बैठाओगे तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आंसर होना चाहिए। कहीं पर है इसका आंसर, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन में मिस्टेक है, याद रखें ये रहना चाहिए, ठीक है, ये होगा आंसर इसका। ठीक, बढ़ते हैं आगे। आगे देखा जाए, कह रहा है इतना इतना का शून्यक ये है, तो 1, ये इनवर्स वाला बच्चा को समझ में नहीं आ रहा होगा। माइनस का मतलब होता है कि हम नीचे छियो बट्टा में, ठीक है, 1/b। तो ये इसका फॉर्मूला तो हम अभी बताए कि तुम क्या बताए थे, माइनस बी बट्टा सी बताए थे कि नहीं बताए थे। आइए पहचानिए, माइनस बी यानी कि बी माइनस में अब बट्टा में सी का वैल्यू कितना है 1, माइनस में 4 बट्टा में 1 का वैल्यू कितना होगा -4। राइट ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। आगे बढ़िए, शून्यकों का गुणनफल इतना है, शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 3 है, तो बहुपद क्या होगा। शून्यकों का योग और गुणनफल कितना विद्यार्थी का सर, ये तो बन जाएगा, बहुत इजी तरीका है सर। फॉर्मूला डालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। धारो भाई, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कितना है 4, 4 में 1 से गुना करोगे 4x, अल्फा इंटू बीटा कितना है तो 3 है 3। कहोगे सर ऑप्शन में तो ये है ही नहीं, ऑप्शन में ये नहीं है तो क्या है, तो ऑप्शन में ये नहीं है तो ये तो है। अगर तुम गौर से देखो, दो यहाँ पर सब में कॉमन है, अगर हम दो बाहर निकाल ले तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 4x और 3, ये बचेगा ना, ये राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये फिर से इस तरीके का क्वेश्चन हमने बना रखा है, इसको ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आप बनाओ। इस तरह क्वेश्चन हमने पीछे बनाया है, यहाँ पर शून्यक 3 हो तो के का मान ज्ञात करें, ये भी हमने बना रखा है, तो ये भी हम लोग पीछे चलेंगे, पीछे ही बनाएंगे। इसका शून्यक भी हमने बता रखा है, इसका शून्यक, इसका आंसर क्या आएगा, एगो प्लस में 2 एगो माइनस में 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं, 5 अल्फा इंटू बीटा का मान, ये भी बना रखा है, अल्फा प्लस बीटा वाला बनाया था, अल्फा इंटू बीटा वाला नहीं, ये भी बना देते हैं। 5 अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है, 5 गुने अल्फा बीटा का मान क्या होता है c/a, 5 का 5, सी का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भाई, सी का वैल्यू है -4, ए का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2, कितना है 2। अगर हम 2 से 4 को काटे तो क्या बचेगा, 5 गुने -2, और 5 गुने -2 को अगर क्या करोगे, गुना करोगे तो आंसर कितना आएगा -10, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, इसके शून्य कौन कौन से हैं, बनाना पड़ेगा, इसको सॉल्व करो, बनाओ और देखते हैं। करा है कि दिख नहीं रहा होगा शायद, कह रहा है कि बहुपद x³ + bx² + cx त्रिघाती बहुपद का शून्यक 0 हो तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। एक शून्यक 0 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो दो शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब है, अगर तुम देखा जाए, अगर एक शून्यक 0 है तो अन्य दो शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है ना, अन्य दो शून्यकों का गुणनफल। अगर एक शून्यक गुणनफल 0 है तो दो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। एक शून्यक 0 है तो दूसरा का अन्य शून्य का गुणनफल भी क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तीनों शून्यकों का गुणनफल होता है c/a होता है। और अगर तीनों शून्यक में से एक शून्यक अगर 0 है तो दो शून्यक भी तो 0 से गुना करेगा ना, तो वो 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, p के किस मान के लिए इसका पूर्णतः भाज्य होगा, p के किस मान के लिए ये पूर्णतः भाज्य होगा। देखो भाई, यहाँ पर कितना विद्यार्थी गलत करता है, x³ का x³ प्लस का प्लस 4x का 4x माइनस px का px, px का px प्लस 8 का 8, x -2 से पूर्णतः विभाजित है तो भाग देने का कोई जरूरत नहीं है। अगर x -2 से ये पूर्णतः विभाजित है यानी कि इसका एक शून्यक है ना, और शून्यक है यानी कि अगर -2 को बराबर को साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, +2। x का मान 2 रखिए, x का मान 2 रखिए और इसको कर दीजिए 0 के बराबर। 2 रखिएगा तो 2 के पावर 3, 4 गुने 2 माइनस p गुने 2 प्लस 8 के 8 बराबर 0 के 0। 2 का पावर 3 कीजिएगा 8, 4 का पावर 3, 4 दूनी के 8, 2 में p से गुना कीजिएगा 2p, प्लस का प्लस 8 का 8 बराबर का बराबर 0 का 0, प्लस 8 से प्लस 8 से -8 नहीं खत्म होगा ना, 8 8 16, 16 8 24 है ना, तो 24 है ना, 24, और ये -2p को बराबर को साइड भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, +2p। 2 से 24 को काटेगा ये क्या बार में, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। p का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आना चाहिए। p का वैल्यू कितना आना चाहिए, 12। हम लोग से कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, x² माइनस पूर्णतः विभाजित है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर एक मिस्टेक हम लोग से है, यहाँ पर हमने x को लेकर के बनाया है तो ये सही है। अगर हम लोगों ने x को लेकर के बनाया है मेरे प्यारे बच्चों तो ये बिल्कुल सही है, x को लेकर के बनाया है तो p का मान 12 आएगा।
लेकिन हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था एक्स स्क्वायर को लेकर के पूछा था। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर करे तो सब का सब सेम रहेगा, सब का सब सेम रहेगा। अगर एक्स स्क्वायर करे तो दो दूनी चार, चार चौके यहाँ पर खाली एक 16 बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0, है ना। तो 8 8 16 16 16 32, और अगर यहाँ पर देखा जाए तो 32 बराबर आएगा 2p। 2 से 32 को काटिएगा तो p बराबर कितना आएगा? 16 आएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर को लेकर के चले बाबू तो आंसर हमारा 16 आने वाला है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को लेकर के चले 16 आने वाला है। हमने एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से हम लोग का आंसर वो आया था। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सब है। बताइए, इसका तो ये याद कर दीजिएगा, अगर n विषम पूर्णांक है तो क्या आप याद कर जाइएगा? n एक विषम पूर्णांक है तो। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। गुणनखंड हो तो शून्य क्या होगा? px का गुणनखंड x प्लस 1 है तो शून्य क्या होगा? भाई x प्लस 1 किसी का गुणनखंड है, शून्य पूछ रहा है। शून्य का मतलब क्या होता है? सीधे जीरो के बराबर कर दे। सीधे जीरो के बराबर करेगा तो प्लस 1 बराबर किस साइड आएगा? क्या होगा? -1। x का वैल्यू कितना आएगा भाई? -1 आएगा। ठीक है, आगे देखो करा है q का मान ज्ञात करो। ये सब बच्चा वाला खेल है। q का मान ज्ञात करो, क्या तुम लोग नहीं कर सकते हो? 37 बराबर 4q प्लस 1 कह रहा है ना। 37 का 37, ये प्लस 1 बराबर किस साइड गया तो -1। ये 4 इधर गुना में इधर जाएगा तो कौन चीज में? बट्टा में, बराबर q। अब सॉल्व करो ना भाई। q बराबर 37 में से गया 36, अब बट्टा में 4। 36 4 से कटेगा क्या बार में? 9 बार में। कितना आंसर आ गया इसका? ने आंसर आ गया। ये बच्चा सॉल्व कर देगा यार। यदि px का एक शून्यक -2 हो तो px का गुणनखंड क्या होगा? एक शून्यक -2 हो, यानी कि x का वैल्यू -2 है। px x गुणन एक शून्य कितना है? -2 है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको थोड़ा सा 13 में नहीं दिख रहा तो हम सीधा बताते हैं। शून्यक -2 होने का मतलब क्या है? शून्यक -2 होने का मतलब है कि x का वैल्यू -2। तो गुणनखंड पूछा है, कुछ नहीं कीजिए, इस -2 को बराबर किस साइड भेज दीजिए? +2। ये आपका गुणनखंड होगा। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन पूछा px का एक शून्यक -1 हो तो उसका गुणनखंड क्या होगा? अभी बताया ना, कभी भी शून्यक दे यानी कि x का वैल्यू दिया है वो, और गुणनखंड पूछे तो उस -1 को बराबर के इस साइड ले आना, +1 बराबर 0। ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसी तरीके का क्वेश्चन है। ये तो फॉर्मूला ही पूछ दिया एग्जाम में, फॉर्मूला ही पूछ दिया कि अल्फा बीटा यदि किसी के क्या है? शून्यक है, तो शून्यकों का योग हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा हमने आपको बता रखा है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर आपने बहुपद का पीछे का वीडियो देखा तो ठीक, नहीं देखा तो देख लीजिए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो वैल्यू होता है बाबू -d/a होता है। क्या होता है? -d/a होता है। तो ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, ये वापस से वही क्वेश्चन पूछा है, बहुपद की घात पूछा है। हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसका पावर 2 है, इसका पावर 5 है, सबसे बड़का 2 है, सबसे बड़का 5 है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, 2 और 5 जोड़ दो तो कितना आंसर आएगा? 7 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि इससे भाग दिया जाए तो क्या होगा? फिर से देखो गौर से, भाग देना है x के पावर 4 में। सबसे बड़का कौन है? x के पावर 4 है। यहाँ पर सबसे बड़का कौन है? x, यानी कि 4। इसके कहोगे सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 आएगा। तो जो भागफल आएगा उसी का घात है तो पूछ रहा है, भागफल का घात कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इतना इतना से भाग दे तो भागफल की घात क्या होगा? अरे फिर से देखो, x के पावर 4 -5x + 6, इसको भाग देने का बात कर रहा है किससे? x के पावर 2 -2 से। बाकी सबको 2 मिनट के लिए भूल ना जाओ, खाली बड़का के लिए उतार लो। सबसे बड़का कौन? पावर में 4। सबसे छोटा, सबसे बड़का कौन? 2। घटा भाई, 4 में से 2 घटे कितना आता है? 2 आएगा। राइट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल का टोटल पोलिनोमियल्स, बहुपद का फुल ऑब्जेक्टिव खत्म। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब का बटन है, आपका मन करे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं तो चले जाइए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और जब आपको वीडियो पसंद आ ही गया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कीजिएगा ही और लाइक कीजिएगा ही, मेरे कहने का कोई जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।